देखो, इंडिया में जो भी प्रॉप फर्म ट्रेडिंग, फंडेड अकाउंट पे ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है ना, वो एक रिस्क की तरह है। क्योंकि इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी होता है जो हर एक चीज के रेगुलेशंस पे, रूल्स पे ध्यान रखता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग, फंडेड अकाउंट के ट्रेडिंग में अगर आपके साथ कोई भी इशू हो जाए ना, तो आपके पास कोई भी नहीं है जिसके पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो या फिर अपने इश्यूज को बता सकते हो। तो ये जो इंडस्ट्री स्पेशली इंडिया में चल रही है ना, वो तीन चीजों के बेसिस पे चल रही है। ट्रस्ट के बेसिस पे, सजेशन के बेसिस पे और रिस्क के बेसिस पे। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपको कोई भी चीजें, जो भी आप प्रॉप फर्म देखते हो, फंडेड अकाउंट देखते हो या कोई ब्रोकर देखते हो, आपको तीन ही वे हैं जिसके थ्रू आप उस पर ट्रेड करते हो। पहला तो ये होता है कि आपने मान लो किसी से पूछा, आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप किसी कम्युनिटी में हो, उसमें वो लोग उस ब्रोकर पे या उस प्रॉप फर्म पे ट्रेड कर रहे हैं एंड आपने देखा, आपने अपने दोस्तों से, कम्युनिटी में सजेशन लिया एंड आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। कुछ लोग होते हैं जो किसी से नहीं पूछते, वो अपनी खुद की रिसर्च करते हैं एंड एक रिस्क की तरह उस प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैं किसी को भी नहीं पूछता कि तुम्हारा विड्रॉल आया नहीं आया, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ चारों तरफ, और जो भी प्रॉप फर्म मुझे सही लगती है ना, मैं जाकर रिस्क लेता हूँ। पे आउट मोस्टली मेरा तो आया है आज तक, बाय द गॉड ग्रेस मेरा कोई भी पे आउट रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मेरे पे आउट छोटे होते हैं, बट इंडिया में नॉर्मली लोग 5,000, 10,000, 25,000 के अकाउंट पे ही ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो 100K 200K पे ट्रेड करते होंगे, राइट। तो मेरा तो आज तक कोई भी विड्रॉल रिजेक्ट नहीं हुआ। इवन मैंने आज तक किसी से भी पूछ के कि तुम किस प्रॉप फर्म में कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं की। मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। एंड कई लोग होते हैं जो लिंक्स का यूज करते हैं। जैसे मान लो आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसके एफिलिएट के अंडर या फिर आप उसके थ्रू किसी प्रॉप फर्म में जाओगे ना, तो उस बंदे के लिंक्स होते हैं और कोई इशू आने पे बहुत सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो ये दो तीन रीजन है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो फंडेड अकाउंट में, ब्रोकर में, एक सेफ वे में, एक लूप होल के वे में, राइट। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्लूबेरी फंडेड के बारे में बात करने वाला हूं। मेरे ऑलमोस्ट 2 विड्रॉल आ चुके हैं एंड 2 फंडेड अकाउंट मैंने इनके साथ पास किए हैं। आज की वीडियो में मैं सारा अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि मैंने कितने चैलेंजेस परचेज किए हैं, मैंने कितना इन्वेस्ट करके कितना बनाया है ब्लूबेरी के साथ, एंड मेरे विड्रॉल्स आए या नहीं आए, मेरे फॉलोअर्स के विड्रॉल आए या नहीं आए। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एंड आज से पहले, करीब 3 साल पहले ना, मार्केट में सिर्फ 4-5 प्रॉप फर्म थी जो काम करती थी। लेकिन उस टाइम पे ब्लूबेरी मार्केट में एग्जिस्ट करता था जो एक ब्रोकर के रूप में था। ठीक है, आज उस ब्रोकर ने अपना प्रॉप फर्म लॉन्च किया है और कोई भी प्रॉप फर्म अगर डेड होती है ना, अपने ऑपरेशंस बंद करती है, तो उसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला तो ये कि उनके पास पे आउट्स देने के पैसे ही नहीं बचते, राइट। दूसरा ये कि लाइसेंसिंग के इशू आ जाते हैं कि MT5 का इशू हो गया, सी ट्रेडर का इशू हो गया। तो ब्लूबेरी मार्केट के पास दोनों चीजों का एक सॉलिड बेस है। वो लोग ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं मार्केट में एक बहुत लॉन्ग टाइम से। और आपको पता होगा कि प्रॉप फर्म की तरह ब्रोकर का भी जो बिजनेस मॉडल है ना, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो उनके पास फंड्स का कोई इशू नहीं है, उनके पास खुद की टीम है, टेक है, अपना खुद का ब्रोकर है। तो उनके पास ऐसा इश्यू आने का अभी तक कोई रीजन नहीं है। एंड रिसेंटली तो उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको 150% मार्जिन रूल कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने वो रूल रिमूव कर दिया है एंड बहुत सारे न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उन रूल्स को कट करके। और वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है डिटेल्ड में। देखो, अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपने पूरा देख लिया ना, ट्रस्ट मी, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मोस्टली अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने फॉलोअर का एक्सपीरियंस बताया है और हर एक चीज विद प्रूफ आप लोगों के साथ बात की है। आप इस वीडियो को पूरा देखो। और अगर आपको ब्लूबेरी का अकाउंट परचेज करना है तो आपको बायो में मेरा लिंक मिल जाएगा एंड आप साकेत FX कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे डैशबोर्ड का। कितने चैलेंजेस आज तक मैंने ब्लूबेरी फंडेड के साथ ट्रेड किए हैं, कितने पास किए हैं, कितने फेल किए हैं, कितने अभी रनिंग में हैं, कितने पे आउट्स लिए हैं, कितने अकाउंट फंडेड हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी मेरे 4 अकाउंट करंटली ब्लूबेरी फंडेड के साथ हैं 25K के। 2 अकाउंट जो है हमारे वो फंडेड है, ये आप देख सकते हो। एक ऑलमोस्ट आई थिंक $150 डाउन है और एक सिर्फ $30 डाउन है और इसमें अभी ट्रेड चल रही है। अगर इसमें प्रॉफिट आ गया तो अभी मैं इसका पे आउट भी रिक्वेस्ट करूंगा आज ही, क्योंकि इसका डेट क्रॉस हो चुका है। 2 अकाउंट फेज 2 में है, फेज 1 में है। एक में 1% अप है ऑलमोस्ट और एक डाउन है ऑलमोस्ट 2%। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सारा देख सकते हो यार, आपके सामने है। मैंने आज तक 3 अकाउंट ब्रीच किए हैं, 1, 2,
तीन, देख सकते हो 3 अकाउंट हमारे ब्रीच हुए हैं आज तक ब्लूबेरी फंडेड के, और 2 अकाउंट पास हुए हैं। बट अगर आप एक अकाउंट पास करके भी पे आउट ले लोगे ना 10% का, तो आप 5-10 चैलेंज की फीस रिकवर कर सकते हो और फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और यहाँ पे आप लोग सर्टिफिकेट्स में देख सकते हो कि हमारे 2 पे आउट्स निकले हैं, एक तो $426 का था, एक $307 का था, और 2 अकाउंट हमारे फंडेड हुए हैं जो कि आपके सामने है। ठीक है, अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं। पहले तो हम वो रूल्स की बात कर लेते हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। पहले हम वो रूल्स की बात कर लेते हैं जो अभी भी हैं, और फिर हम वो रूल्स की बात कर लेंगे जो चेंज हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेनली जो स्ट्रेटजीज सभी प्रॉफर्म में होती हैं, कुछ कुछ रूल्स सेम होते हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो ब्लूबेरी फंडेड नहीं चाहता कि आप उस टाइप की ट्रेडिंग करो, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो गैम्बलिंग टाइप की ट्रेडिंग। अब इन्होंने ना 4 तरीके से गैम्बलिंग टाइप की ट्रेडिंग को एक्सप्लेन कर रखा है कि वो नहीं चाहते कि आप लोग ऐसे ट्रेड करो। ठीक है, फर्स्ट है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। एक्सेसिव स्कैल्पिंग क्या होता है कि आप लोग एक पोजीशन लो क्लोज कर दो, एक पोजीशन लो क्लोज कर दो, और नॉट लेस देन आप 1 मिनट से पहले अपनी पोजीशन बार बार क्लोज कर रहे हो, फिर क्लोज कर रहे हो, फिर क्लोज कर रहे हो। आपकी जो पोजीशंस है ना बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े टाइम में क्लोज हुई हैं। तो 50% ट्रेड्स अगर मान लो आपने 10 ट्रेड हैं, उसमें से 6 ट्रेड या 5 ट्रेड्स 4 ट्रेड आपकी 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं हुई हैं, 1 मिनट से कम है, तो ये आपका एक्सेसिव स्कैल्पिंग में आएगा और आपका पे आउट या फंडेड अकाउंट भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग मार्टिंगल में आ जाओ। अब मार्टिंगल का जो रूल है ना वो 5 पोजीशन वाला है, बट ये अपडेट हुआ है इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब वो मैं अपडेटेड वाला ही आपको बताऊंगा। अब मार्टिंगल में बेसिकली होता है क्या, आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपकी ट्रेड ड्रॉडाउन में आई, आपने फिर पोजीशन ऐड कर दी, ड्रॉडाउन में आई फिर पोजीशन ऐड कर दी, तो उसको मार्टिंगल बोलते हैं। आप एक तरीके की पोजीशन लेयर बनाते जाते हो। ठीक है, अब ऑल इन क्या है कि ऑल इन में मतलब बेसिकली यही होता है कि यार आप लोग है ना कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस वन साइडेड ट्रेड्स लेते रहते हो या अपने अकाउंट का सारा रिस्क एक ट्रेड में लगाते हो, तो ये ऑल इन होता है। अब ग्रिड ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स आप एक तरीके की ले रहे हो बार बार। ठीक है, और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बार बार ज़्यादा लॉट साइजेस ओपन कर रहे हो, बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो, तो ग्रिड ट्रेडिंग में वो इसको लिख देते हैं। बाकी यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ये ग्रिड ट्रेडिंग में आता है, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, एक रूल जो बहुत मेन है इनका वो है रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉस। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आपने मान लो एक ट्रेड लिया गोल्ड में बाय, ठीक है, वो क्लोज कर दिया और तुरंत दूसरी पोजीशन ओपन नहीं करनी। इवन ये लोग सेल का बोलते हैं, या आप बाय लिए थे बाय भी मत करो। आप एक ट्रेड लेने के बाद वेट करो एटलीस्ट 5 मिनट्स का, आई थिंक इनका टाइम है कि आपको ये देखो 5 मिनट्स तक आप ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में भी मत करो। अगर आपने एक ट्रेड ली है उसका टारगेट या स्टॉप लॉस आ गया, आप 10 मिनट वेट करो एंड तब दूसरी एंट्री लो। तो रिवर्स ट्रेडिंग का ये है इनका रूल कि आप रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस, मतलब आप इस तरीके की मत करो। आपको एक लॉस आ गया हो तो आप वेट करो, एक प्रॉफिट आ गया हो तो वेट करो, 10 मिनट बाद ही उस पेयर में दूसरी पोजीशन बनाओ, या 5 मिनट से ज़्यादा 6 मिनट 7 मिनट करो। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं जो बेसिकली मोस्ट हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। समटाइम ट्रेडर मिस्टेक करते हैं। और एक और चीज़ है, लाइक वो रूल मेंशन नहीं होता प्रॉफर्म में, वो पर वो होता क्या है कि जैसे मान लो आप एक दिन में 50-50 ट्रेडें ले रहे हो, तो वो प्रॉफर्म लिखती नहीं है, लेकिन वो आपको अकाउंट नहीं देगी। आप खुद सोचो कि आप किसी को अपना पैसा दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या आप चाहोगे कि वो बंदा एक दिन में आपके पैसे पे 50-50 ट्रेड करे? सो ये रूल लिखा नहीं होता, बट ये रूल ऐसा रूल है जो एक्चुअल में गलत है और आप लोग फॉलो करो इसको। मैं कहता हूँ 2-3 ट्रेडों से ज़्यादा मत लो। ठीक है, ये हो गए मेन जो स्ट्रेटजीज हैं जो प्रॉफर्म नहीं चाहती कि आप उस टाइप की ट्रेड करो। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारे रूल्स भी हैं। लेवरेज है कि क्या लेवरेज देती है प्रॉफर्म। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल रूल्स वही है जो अभी हमने पढ़ा। रोबोट यूज़, कैन यू यूज़ ए रोबोट, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ये सब रोबोट्स वाला है, ये सब मैं यूज़ नहीं करता। ये लोग आप लोग देख सकते हो, जो अगर आप लोग ये वगैरह यूज़ करते हो या कॉपी ट्रेडर यूज़ कर सकते हो, आप लोग ये कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग रूल जो आप मोस्टली लोग जानना चाहते हैं, तो इसमें 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद आपकी पोजीशन, जैसे मान लो 6 बजे न्यूज़ है, आपका 5:58 पे कोई ट्रेड ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, और 6:02
मतलब कि 6:02 पे भी आपकी कोई पोजीशन ना ओपन होनी चाहिए ना क्लोज होनी चाहिए। जो 4 मिनट का विंडो है ना, 2 मिनट न्यूज से पहले, 2 मिनट न्यूज के बाद, और मान लो कोई भी पेयर है, रेड फोल्डर न्यूज फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं, तो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद ये 4 मिनट के विंडो में आपका ना तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए ना आपका टारगेट हिट होना चाहिए, ठीक है। और ये चीजें आप पढ़ सकते हो। न्यूज ट्रेडिंग मैं बेसिकली करता नहीं हूँ बिल्कुल भी भाई। मेरे जब भी न्यूज होती है ना, तो मैं उससे आधे घंटे या 15 मिनट पहले अपने ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मान लो स्लिपेज हो जाए, अकाउंट चला जाएगा, फिर आप बोलोगे कि प्रॉफम ने मेरा अकाउंट स्लिप कर दिया। बट पर्सनल कैपिटल में भी ये होता है, एक्सएनएस या कोई भी ब्रोकर होता है ना, उसमें भी इवन न्यूज के टाइम पे आपको स्लिपेज फेस करना पड़ता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, ऑर्डर फेल हो जाते हैं, स्टॉप लॉस स्लिप हो जाता है, पूरा पूरा अकाउंट चला जाता है। न्यूज ट्रेडिंग मत ही किया करो, ठीक है। तो ये सारे आपका न्यूज ट्रेडिंग का पूरा डेटा है जो आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो अपडेटेड रूल्स क्या हैं। अगर यहाँ पे कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने लायक, तो हम बात करते हैं कि अपडेटेड रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सबसे मेन इशू था लोगों को कि 150% मार्जिन रूल लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता था, वो 150% मार्जिन रूल इन्होंने कर दिया है रिमूव, विच इज बेस्ट। समझ रहे हो, पहले क्या होता था कि आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ता था कि आपका 150% मार्जिन जो है मेंटेन रहना चाहिए, उससे नीचे जाता था तो आपका या तो पे आउट रिजेक्ट हो जाता था, या फिर आप लाइव अकाउंट या फेज 2 से दोबारा फेज 1 में आ जाते थे, वो लोग आपको दोबारा से भेज देते थे। तो मार्टिंगल मार्जिन रूल जो है आपका वो रिमूव कर दिया गया, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसकी जगह पे इन्होंने एक फिक्स लॉट साइज इंट्रोड्यूस किया है कि उससे ज्यादा अगर आप लॉट साइज नहीं लोगे तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि क्या मार्टिंगल क्या मार्जिन है क्या नहीं है, आपको फिक्स लॉट साइज मिल गया है, विच इज बेस्ट। अब जैसे मान लो 5K का अकाउंट है, तो गोल्ड में आप 0.10 से ऊपर नहीं ले सकते, 10K में 0.20 से ऊपर नहीं ले सकते, 25K में 0.5 से ऊपर नहीं ले सकते, 0.50 मतलब, ठीक है। 50K में 1 लॉट से ऊपर नहीं ले सकते। तो ये सारे रूल्स जो लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस है, इससे बड़े रूल लॉट साइज नहीं लेने, वो यहाँ पे पूरा इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है और आप इसको पढ़ के और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उससे बड़े लॉट मत लेना, मैं कहता हूँ 0.23 सेंट उससे कम ही रखना, ठीक है। जैसे अगर मान लो 10K का अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड में 0.20 का मैक्स लॉट साइज है, तो आप 0.17 0.16 से बड़े लॉट साइज मत लेना, ठीक है। और सिल्वर का ये रहा। अब मोस्टली हम बीटीसी बहुत सारे लोग करते हैं, तो बीटीसी में 0.05 5K में नहीं ले सकते हो, 0.10 नहीं ले सकते हो, इससे ऊपर 10K में। और फॉरेक्स पेयर जैसे करेंसी पेयर्स होते हैं तो आप 0.6 नहीं ले सकते हो, उससे ऊपर 5K में 3 लॉट से ऊपर नहीं ले सकते हो, यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई जैसे पेयर में 25K में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस कि इससे बड़े लॉट आपको नहीं लेने हैं। मार्जिन रूल बिल्कुल रिमूव हो गया, अब सिर्फ लॉट साइज रूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मार्टिंगल स्ट्रेटजी पॉलिसी, ठीक है। अब मान लो आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आपको लॉस हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 0.20 का लॉट साइज लिया था 25K के अकाउंट पे, ठीक है, आपको लॉस हुआ, आपने थोड़ी देर बाद 0.40 ले लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपना पोजीशन मत बढ़ाओ एक लॉस के बाद। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीजिंग लॉट साइज बाय 50% आफ्टर लॉस, तो डबल भी नहीं करना, 50% भी नहीं करना, ठीक है। और स्टैकिंग लार्जर पोजीशन इन ड्रॉडाउन पीरियड। अब जैसे आप मार्टिंगल कर रहे हो, आपने 0.10 का फर्स्ट पोजीशन किया था, आपने 0.15 कर दिया अगर, ठीक है, तो वो ज्यादा हो गया ना फर्स्ट वाली पोजीशन से, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे बड़ी पोजीशन ड्रॉडाउन में ऐड मत करो, ठीक है। अब पोजीशन स्टैकिंग लिमिट्स, अब यहाँ पे एक रूल था, आई थिंक मैंने बैक कर दिया। वो रूल ये था कि आप एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि मार्टिंगल की कितनी पोजीशन आप रख सकते हो। वो रूल यहाँ पे कुछ और था और इन्होंने अब शायद वो अपडेट किया है, ठीक है। अब देख लो आप लोग क्या कर सकते हो कि अप टू 4 पोजीशन पर इंडिविजुअल एसेट से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो और आपका 5K का अकाउंट है, तो आपकी जो मैक्स लॉट साइज लिमिट है वो कितनी है, 0.10 है आई थिंक, या 0.10 है, हाँ ये देखो 0.10 से बड़ा आप गोल्ड में नहीं ले सकते हो लॉट 5K के अकाउंट में। तो आपका 4 पोजीशन अलाउड है। जैसे आपने 0.02 ओपन किया, 0.02 फिर ओपन किया, फिर 0.02 ओपन किया, 0.02 ओपन किया, 4 पोजीशन हो गई आपकी, टोटल लॉट साइज 0.08 हो गया। अब आपने पांचवी नहीं करनी, ठीक है, 4 तक अलाउड है, पांचवी नहीं करनी है। और मैं तो कहता हूँ 3 तक ही रखो यार, और लॉट साइज भी मत बढ़ाओ 0.10 से। और अपनी जो पोजीशन है आपकी, ठीक है, अगर आप मार्टिंगल करते हो, मैं तो पर्सनली करता नहीं हूँ, मैं एक ही पोजीशन से चलता हूँ। और अगर आप करते हो तो आप 3 से ज्यादा एक पेयर में
लॉट साइज ओपन मत करो मर्टिंगल या फिर ड्रॉ डाउन में, ठीक है। और 7 पोजीशन टोटल, अब मान लो आपका एक ट्रेड चल रहा है गोल्ड में, एक ट्रेड चल रहा है यूरो यूएसडी में, एक ट्रेड चल रहा है यूएसडी जेपीवाई में, आपने तीनों में 3-3 पोजीशन ओपन कर दी, गोल्ड में भी 3 पोजीशन चल रही है, यूएसडी जेपीवाई में भी चल रही है, यूरो यूएसडी में भी चल रही है। तो अगर ये कैलकुलेटिव 7 से ऊपर हो रहा है, अलग अलग पेयर्स एंड नो मैटर, तो भी आपका जो है वो वायलेशन होगा रूल का, और आपका पे आउट या अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारे जो मेनली ये ईमेल सबको आया होगा जिन्होंने ब्लूबेरी में रजिस्टर कर रखा है, कभी ट्रेड किया, अगर नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं जो अपडेट हुए हैं। 150% मार्जिन रूल बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता था, जो कि अब हट चुका है, और उसकी जगह पे एक फिक्स लॉट साइज आ चुका है, विच इज बेस्ट। अब देखो, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ब्लूबेरी में लॉट साइज हम बड़े नहीं खोल सकते गोल्ड या बीटीसी में, ठीक है, बट ये एक तरीके के लिए अच्छा भी है। अब फंडिंग पिप्स या अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप लोग बड़े बड़े लॉट ओपन करते हो, ठीक है, वो आपके लिए फायदा भी है, आपके लिए नुकसान भी है। प्लस क्या होता है कि अगर आपको सेफ चलना है, ठीक है, और आपको छोटे अकाउंट चाहिए जो थोड़े सस्ते हों, तो ब्लूबेरी इज अ प्लेटफॉर्म जिसके अकाउंट थोड़े सस्ते हैं एज कम्पेयर टू टॉप प्लेटफॉर्म जो भी हैं, ब्लूबेरी, फंडिंग पिप्स या फिर 5% है, तो उसके कंपैरिजन में लॉट साइज थोड़े छोटे हैं, राइट। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे सेफ वे में पास कर सकते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा के पास करते हो। अब जैसे मैं भी गोल्ड में, अगर मेरा 25K का अकाउंट है तो मैं मैक्सिमम 0.60 0.80 ओपन करूंगा, बट इसमें मुझे 0.40 ओपन करना पड़ता है, जहाँ पे मैं 2 वीक में कोई प्रोफॉर्म पास करता हूँ, मुझे शायद इसमें 3 वीक लग जाते हैं। तो यही डीमेरिट है, बट अकाउंट भी सस्ते हैं और पे आउट्स भी आ रहे हैं। इवन मेरा भी पे आउट आया है 2। अभी अगर मेरे को जो मेरी ट्रेड रनिंग है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो मैं 3rd पे आउट भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर लो, अभी हम 30K फॉलोअर पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके रूल्स, ये जो मेन रूल्स हैं और जो अपडेटेड रूल्स हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी आपका काम है कि आप प्रोफर्म में जाके ना रूल्स पढ़ा करो, अपने क्वेश्चंस पूछा करो, लिस्ट बनाओ कि मेरे को कोई भी प्रोफर्म ट्रेड करना है तो उससे पहले मैं क्वेश्चन जो है मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं प्रोफर्म से डिस्कॉर्ड में पूछूंगा। डिस्कॉर्ड में पूछो, ठीक है, हमेशा प्रोफर्म से डिस्कॉर्ड में बात की जाती है, राइट। तो ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कौन से चैलेंज आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ब्लूबेरी की वेबसाइट है और ये ब्रोकर बैक्ड प्लेटफॉर्म है। जब मैंने आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले अपनी प्लेटफॉर्म जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो लोगों को पता भी नहीं था कि प्लेटफॉर्म होती क्या है। उस टाइम पे मैंने 50K का अकाउंट पास किया था। तो ब्लूबेरी फंडेड उस टाइम प्लेटफॉर्म तो नहीं थी, बट ये ब्रोकर उस टाइम मार्केट में था। तो उस ब्रोकर ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विच इज़ बेस्ट पार्ट, क्योंकि इनके पास अपनी टीम है, अपने लाइसेंस हैं, अपना MT5 है, सब कुछ है इनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि ये ब्रोकर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो बेसिकली मोस्टली लोग 2 स्टेप ही लेते हैं। आप अगर 10K ले रहे हो, आपको फेज 1 में 10% करना है, फेज 2 में 5% करना है, मैक्स लॉस आपका 10% का है, डेली लॉस आपका 5% का है, 80% आपका प्रॉफिट शेयर है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, और एंड ऑफ द डे बैलेंस का डेली ड्रॉडाउन टाइप है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, FX लेवरेज 1/50 है, बट आपको लॉट साइज मैनेज करने हैं। 3 मिनिमम डेज है, ट्रेडिंग डेज। इवन फंडिंग में भी सेम है और फेज 1 फेज 2 में भी सेम है। अब 3 मिनिमम डेज कैसे होगा? एक दिन में अगर आपका 10K का अकाउंट है, तो जब आप अपने 10K के अकाउंट के $50 से ऊपर का प्रॉफिट करोगे, विच इज 0.5% ऑफ $10,000 अकाउंट, जब भी आप अपने अकाउंट बैलेंस का 0.5% से ज्यादा प्रॉफिट करके अपना डे एंड करोगे, डे एंड, ठीक है, तो आपका एक मिनिमम डे काउंट होगा। और आपको कंटिन्यूसली नहीं करना, आप एक कर सकते हो, फिर 2 दिन लॉस आया, फिर दूसरा हुआ, तो आपको मिनिमम 3 करने हैं। और 14 दिन का पे आउट आपका पे आउट साइकिल है, ठीक है। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी अभी लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये रही वो जो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये सारे आपके सारे रूल्स हैं। और आपको अगर जैसे 10K का अकाउंट, आई थिंक मेरे हिसाब से $48 का पड़ेगा, जो कि बहुत बेस्ट प्राइस है इस जैसी प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो आप लोग इवन मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप साकेत FX यूज़ करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और आपको कोई इशू आए तो मैं आपके बिहाफ पे प्लेटफॉर्म से बात कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार आपके रिलेशन प्लेटफॉर्म के साथ अच्छे नहीं होते, क्योंकि आपके फॉलोअर्स नहीं है या ये चीज़ें नहीं है। तो आपका अगर कोई बंदा है जो आपके बिहाफ पे बात कर सके, जिसकी प्लेटफॉर्म में जान पहचान हो ना, तो इशू सॉल्व हो जाते हैं। बट एक तरीका होता है, आप आके
प्रॉपर वे में बात करोगे भी साकेत भाई मेरे साथ ऐसा इशू हुआ, अगर आपके साथ एक्चुअल में गलत होगा तो ऑब्वियसली मैं स्टैंड लूंगा आपका। बट आपने कोई रूल ब्रीच कर रखा है और आप रूल ब्रीच करने के बाद भी आके कमेंट में या डीएम में फालतू बोल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, आपको किसी से काम करना है, किसी से काम लेना होता है तो एक बात करने का लहजा होता है। ठीक है, तो आप साकेत एफएक्स यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी आप चैलेंज ले रहे हो 20% ऑफ मिलेगा और आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर कोई इशू आए। ठीक है, इवन आप यूपीआई से भी परचेज कर सकते हो चैलेंज, यूपीआई का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, जो पुराने हैं, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, चैलेंज कैसे परचेज करना है, और सारी चीज़ें, अपना सारा हिस्ट्री दिखा दिया आपको, क्या क्या चैलेंज मैंने लिए हैं, क्या क्या फेल किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब आपका काम है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ले लो, आप कूपन कोड मेरा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, नो वन इज सेइंग कि भाई तू यही ले, इट्स योर चॉइस। आप कहीं ना कहीं तो पढ़ोगे ना, उसके बारे में स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे। सो दैट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट वीडियो, कि आप लोगों को मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरे फॉलोअर्स का क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊं। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। इसके साथ ही गाइज मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मेरे वन ऑफ द फॉलोअर का है, जिन्होंने प्रॉफर्म और ट्रेडिंग में मोर देन काफ़ी लॉस किया है। मैं लॉस बताना नहीं चाहता, बट फाइनली उनका फर्स्ट पे आउट आया है। और मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करो, आप 100 के 200 के मत लो, एक नॉर्मल सा अकाउंट लो। तो उन्होंने 25K का अकाउंट लिया था, और मैं सारी चैट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट, आपने यही किया, रिजल्ट वाज गुड। ठीक है, उन्होंने बोला और एक स्ट्रेटजी आपके वीडियो देख के, कीप इट अप। ठीक है, और स्टे कनेक्टेड, दिस इज़ योर फर्स्ट पे आउट। मैंने उनसे पूछा और ये उन्होंने खुद कहा कि चाहे ये सर्टिफिकेट किसी वीडियो में दिखा देना, पर मेरा फुल नेम, लोकेशन, प्रोफेशन सीक्रेट रखना। दैट्स वाई मैंने उनका नाम और उनका जो डीपी है वो हाइड किया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट पे आउट ऑफ माई लाइफ इन प्रॉफर्म, तो आप लोग देख सकते हो कि उनका पे आउट आया है यार। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सर्टिफिकेट आ गया। पहले अप्रूव हुआ था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि फंड्स नहीं आए अभी तक। ठीक है, और ईमेल आया है विद इन 24-48 आवर। तो 13 मई को ही उनका अप्रूव हुआ था और आई थिंक 2-3 घंटे में उनका पे आउट आ गया था। यहाँ पे आप पूरी चैट वो पढ़ सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये देखो सारी चैट आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरा पे आउट आ चुका है, मेरे विड्रॉल आ चुका है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई पे आउट आते हैं यार, लोगों के पे आउट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पे आउट नहीं आते। तो देखो पे आउट्स आते हैं लोगों के, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे ना तो आएंगे। हर बार प्रॉफर्म गलत नहीं होती। और इंडिया से मोस्टली लोग कितना बड़ा अकाउंट लोगे, 5K, 10K, 25K, $1000, $2000 तक ना प्रॉफर्म को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। समटाइम्स गलती ट्रेडर की होती है और प्रॉफर्म गलत हो जाती है, क्योंकि अगर 10 लोग आके बोलेंगे ना कि भाई मैंने ब्लूबेरी से पे आउट लिया है, तो लोग क्या कहेंगे पता है कि ठीक है। लेकिन अगर एक ने भी बोल दिया ना, 100 में से एक ने बोल दिया मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो वो 99 लोग उस स्कैम पे ट्रस्ट कर लेंगे, बट 99 लोगों ने जो पे आउट्स लिया है उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप समझो कि हर बार प्रॉफर्म गलत नहीं होती है, समटाइम ट्रेडर्स की भी मिस्टेक होती है और कोई अपनी मिस्टेक मानता नहीं है। मेरा भी मेवन का यार लाइव अकाउंट चला गया, मेरी खुद की गलती थी कि मेरे को कब उसका डेली ड्रॉडाउन चेंज होता है मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं भी कह सकता था कि वो प्रॉफर्म स्कैम है, राइट। तो आप रूल्स फॉलो करो, और आपका सबसे बड़ा रिजर्व आपकी स्किल है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल है ना तो एक प्रॉफर्म आपके साथ कोई इशू कर भी देगी तो आपके पास 10 प्रॉफर्म पड़ी है। हर प्रॉफर्म तो ऐसी नहीं है ना, अगर हर प्रॉफर्म है तो फिर आप ट्रेडिंग ही मत करो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर, राइट। तो अपने रूल्स फॉलो करो, अपने बिहाफ पे ट्राई करो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपके पास कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरे टीम मेंबर्स का क्या एक्सपीरियंस था। अभी मेरे टीम मेंबर्स जिनके फॉलोअर्स भी नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे है भी नहीं ना, वो भी अपना फेज 2 में चल रहे हैं 25K के। तो वो लोग भी पे आउट लेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं तो अपनी साइड से वही बता सकता हूँ भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे फॉलोअर्स का एक्सपीरियंस है। मैं ये भी कहता हूँ कि 1-2 का पे आउट रिजेक्ट भी हुआ है, मे बी उनकी गलती हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो मैं अगर 10 लोगों का पे आउट आ रहा है, एक का रिजेक्ट हो रहा है, तो मैं प्रॉफर्म को कैसे गलत बोलूँ, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। इट्स ऑन यू। अगर आपको अकाउंट लेना है तो आप साकेत एफएक्स कोड यूज़ कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
अगर नहीं लेना है तो आप रिसर्च कर सकते हो। ऑल आई वांट कि आप अच्छे से ट्रेड करो, अपनी रिसर्च करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही करो, ताकि आप किसी को ब्लेम ना करो, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करो, और प्रॉफर्म की गलती है तो वो भी एक्सेप्ट करो, राइट। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको स्क्रीन पे सारी चीजें शेयर की, अपना डैशबोर्ड, अपने पे आउट्स, अपने सर्टिफिकेट, अपने सारे अकाउंट्स की डिटेल, अपने फॉलोअर के पे आउट्स का सारा स्क्रीनशॉट। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद शायद ये वीडियो आने तक मेरे 1-2 विड्रॉल और आ जाएंगे, बिकॉज मैं ब्रेक इवन पे हूँ। तो अगर वो विड्रॉल्स आ गए तो मैं ऑब्वियसली थंबनेल में उस पे आउट का सर्टिफिकेट लगा दूंगा। एंड आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे कॉन्टेंट बहुत धीरे धीरे आता है, एक वीक में 10 दिन में एक बार आता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हर दिन स्टोरीज रील्स के थ्रू ना कोई नॉलेजेबल चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं स्टोरी के थ्रू आपसे बात करता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज। बहुत जल्दी हम 30,000 फॉलोअर हिट करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड आपको अगर ब्लूबेरी का अकाउंट लेना है तो आप मेरा कूपन कोड साकेत FX भी यूज कर सकते हो। बाय।